हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार सारे मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों को। तो मैं अब वापस आ गया हूँ पाकिस्तान। हिंदुस्तान का टूर जो है वो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और ख़ास तौर पे जो है वो कुछ ऐसी यादें हैं इंडिया की जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। पूरा ओवरऑल जो मेरा सफ़र था बहुत ही अच्छा रहा। और उसके अंदर मैंने जितनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, वर्ल्ड कप के मैचेस देखे। ऑल्दो पाकिस्तान जो है वो अपने काफ़ी सारे मैचेस जो है वो हार गया और क्वालिफाई नहीं कर सका सेमीफाइनल के लिए। लेकिन ये कि ओवरऑल इंडिया का टूर बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। मुंबई में जितना टाइम मैंने वहाँ पे स्पेंड करा, उसके अलावा अहमदाबाद में, बेंगलोर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी हाइलाइट्स हैं जो इंडिया की हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ उसमें चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि जिसमें थोड़ा सा टेंस सिचुएशन भी रही। जैसे कि मैं अहमदाबाद में जब मैच देखने गया था और वहाँ पे जो है वो इश्यूज़ आ रहे थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी टी शर्ट वेयर करने पे। बेंगलोर में भी सिमिलर इशू आया था। लेकिन ये है कि बाद में बहरहाल ओवरऑल वो समझ में आया कि चलें ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ थे इंडिया में, उसको लेकर जो है वो काफ़ी सारी पाबंदियाँ थी। लेकिन बहरहाल ओवरऑल इंडिया का ट्रिप, उसके बाद मेरी जितनी भी वीडियोस अपनी अपलोड करी, ख़ास तौर पे जितने भी लोग थे। देखें, अब होता यह है कि आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको हर किस्म के जो है वो कमेंट्स का या रिएक्शन का जो है वो इंतज़ार रहता है। ऐसे ही हुआ इंडिया की वीडियोस में भी कि इंडिया में जितनी वीडियोस मैंने अपलोड करी उसके अंदर कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जो कि मैंने इग्नोर ही करे, और कुछ ऐसे कमेंट भी थे जिसको पढ़ के और सुन के अच्छा भी लगा काफ़ी सारी। लेकिन मेजॉरिटी इंडिया की जो पब्लिक है वो मैंने नोटिस करा कि बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन आपस में अवाम में तो मोहब्बत है, उसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि आप जो है वो पाकिस्तानी हैं तो आपके साथ इतना अच्छा रख रखाव नहीं होगा। मैंने तो बल्कि देखा है कि जहाँ पे लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तानी हैं तो आपका ख़ास तौर पे अच्छे से जो है आपकी हॉस्पिटैलिटी होती थी और आपको ख़ास तौर पे एक तवज्जो दी जाती थी खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं भाई आप पाकिस्तान से तो हम आपको जो है वो इतना ज़्यादा आपको वेलकम नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप अपने कंप्यूटर से या मोबाइल के पीछे बैठ के कोई भी कमेंट कुछ भी कर देते हैं। कुछ ऐसे भी कमेंट्स मैंने पढ़े जिसका कोई सेंस नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जिसका कोई मायने नहीं थे, जिसको मैंने ज़्यादा इतना वो भी नहीं करा। कुछ ऐसे दोस्त भी थे मेरे जिन्होंने मुझे कमेंट्स करके ये भी कहा कि आप जो है इन कमेंट्स को इग्नोर करें, इसको इतना ज़्यादा उसके लिए सोचें नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो पसंद करते हैं, जितने भी लोग पाकिस्तान से आते हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी जो है, हमारी मेहमानदारी इंडिया में, भारत में बहुत अच्छी है, जो कि वाकई में एक सच्ची बात है। और वहाँ बहुत मज़ा आया। लोगों ने मुझे यहाँ तक भी ये भी बोला कि मैं जो हूँ वो चीज़ों को कंपेयर कर रहा था। लेकिन बात ये होती है, कंपेयर करने की बात नहीं होती है। आप कभी कभी जब कहीं पे भी जाते हैं, घूम रहे फिर होते हैं, कि नेचुरल चीज़ होती है कि आप जहाँ से, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना करीब से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दूसरे शहरों को, मुल्तान को, कोयटा को, पेशावर को देखा हुआ है, इस तरीके से शायद हिंदुस्तानियों ने नहीं देखा होगा। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, सिमिलैरिटी को मिलाया जा रहा था वहाँ पे। ऐसा नहीं था कि कोई, मैंने किसी भी वीडियो में किसी जगह पे ये कहा हो कि बेंगलोर जो है वो अच्छा नहीं है, या लाहौर अच्छा है, या मुंबई अच्छा नहीं है, कराची अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने स्ट्रैटेजिक कुछ पॉइंट्स थे जो कि सिमिलर हैं कराची के अंदर भी और मुंबई के अंदर भी, कि वहाँ के जो बड़े जो ग्राउंड्स हैं, या जैसे यहाँ पे कराची जिम खाना है, वहाँ पे मुंबई जिम खाना है, तो उनकी जो लोकेशंस हैं, वो चीज़ें वो सिमिलर हैं। बिल्डिंग्स जो पुरानी बनी हुई है मुंबई में, और जितने भी पुलिस के ऑफिसेज हैं और दूसरी चीज़ें हैं, क्राइम ब्रांच है, उसकी जो लोकेशंस है वो सिमिलर कराची की जैसे लोकेशंस हैं यहाँ पे मेन मार्केट्स की तरफ, इसी तरीके से सिमिलर है। और जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कराची के अंदर भी सिमिलर, क्योंकि कराची के अंदर भी जो है वो हमारा समंदर लगता है, पूरा सी शोर लगता है, तो जाहिर सी बात है मुंबई में भी ऐसा ही है। और ऐसे ही चीज़ों को जो है वो हम कहीं कहीं पे भी जाते हैं तो उस तरीके से ही कंपेयर करते हैं। अगर हिंदुस्तानी भी कहीं, हमें ऐसा नहीं है कि मेरा कोई हिंदुस्तानी दोस्त नहीं है या मुझे पता नहीं है मेरे, और बल्कि मैं तो जितना भी अभी हिंदुस्तान में घूमा हूँ वो सारे अपने हिंदू दोस्तों के साथ ही घूमा हूँ। मेरा कोई भी ऐसा मुसलमान दोस्त साथ में नहीं था, लेकिन ज़्यादातर हिंदू ही दोस्त थे जिन्होंने मुझे घुमाया। अहमदाबाद में भी मेरे साथ हिंदू दोस्त थे, मुंबई में भी मेरे साथ हिंदू दोस्त थे, और इवन बेंगलोर में भी। तो ये था कि ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे जितने भी दोस्त हैं हिंदुस्तानी, उनके साथ मेरी बातचीत होती है, उनके साथ खाना पीना होता है, हर चीज़ होती है। तो
बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, लोगों ने मुझे बाद में ये भी एडवाइस करी कि आप इस जगह भी जाते हो, इस जगह देखें। बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर भी करनी थी, मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखना भी था। मेरे पास टाइम कम था, मैं ट्रेन्स में ज़्यादा जो है वो ट्रैवल नहीं कर सका, मुझे बाय एयर ही ट्रैवल करना पड़ा, क्योंकि मुझे एक जगह से दूसरी जगह मूव होना है। अभी जैसे मैं वापस पाकिस्तान आ गया हूँ, तो मैं ये आपको रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त जो था मैं ट्रैवलिंग के अंदर बहुत बिजी था। वही मेरे दूसरे व्लॉग भी आएंगे, क्योंकि अब मैं पाकिस्तान पहुँच चुका हूँ। तो मेरा जो है वो अभी एक व्लॉग जो है वो पाकिस्तान पहुंचने का है, किस तरह से मैं पाकिस्तान आया हूँ। उसके अलावा मैं अपने सारे हिंदुस्तानी दोस्तों को, जिनकी थोड़ी बहुत एक कंप्लेन है, या जिन्होंने इतना पाकिस्तान को या कराची को नहीं देखा है, काफ़ी मैं कराची को वैसे तो करूँगा कवर, जिसके अंदर सारी जितनी भी ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें हैं, फूड स्ट्रीट है, उसको मैं कवर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। ज़ाहिर सी बात है, इंडिया में वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत हैं, और नॉन वेज के ऑप्शंस जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन लोग जो है ज़्यादातर उसको पसंद करते हैं नॉन वेज को। नॉन वेज के अंदर जितनी बड़ी वैरायटी है, जितना बड़ा कुजीन है इंडिया में, उतना शायद पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना जो है वो नहीं किया जाता है वेज को पसंद। लोग बनाते हैं घरों में, सब्जियां बनती है, सब कुछ है, लेकिन इतना जो रेस्टोरेंट में जिस तरीके से मिलता है वेज इंडिया में, उतना पाकिस्तान में शायद नहीं है। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा जितनी मैं चीज़ें कवर कर सकूँ आप लोगों के लिए, कितना आपको फूड स्ट्रीट दिखा सकूँ कराची का बहुत सारे आपने वैसे भी व्लॉग्स देखे होंगे दूसरे यूट्यूबर्स के, और उम्मीद है कि आपको मेरे यूट्यूब पे जो व्लॉग्स बने हुए होंगे वो भी पसंद आएंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डिटेल में दिखानी पड़ती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसमें वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वीडियो की लेंथ जो है वो एक ऐसी रखूँ जो भी व्यूअर देखने वाला, जो भी ऑडियंस है, उसको आराम से जो वो देख सके, उसका ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन कराची में जिस हिसाब से ऑप्शन हैं, जिस हिसाब से चीज़ें हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाऊँ, जिसमें आपको थोड़ी सी डिटेल्ड चीज़ें देखने को मिलें और सारी चीज़ें मिलें। तो खैर ये बेसिकली मेरा जो व्लॉग है फ़िलहाल, तो ये इंडिया के रिव्यू के लिए, जो कि जितनी भी जगहें मैंने घूमी, मुंबई घूमा, अहमदाबाद घूमा, बेंगलोर घूमा, ये 3 बड़े मेजर सिटीज़ थे जो मैंने घूमे। वहाँ के खाने ट्राई करे, पानी पूरी ट्राई करी, वहाँ पे बड़ी मियाँ के मुंबई में कबाब थे। फिर मैंने बेंगलोर में जो है वो वहाँ पे भी गया था, तो वहाँ पे भी मैंने पानी पूरी, वहाँ की भी लोकल डिशेज़, और ख़ास तौर पे मैंने मुंबई के अंदर फिर वड़ा पाव भी खाया। कुछ जगहें ऐसी भी थी कि थोड़ी सी जिन लोगों के साथ मैंने खाया, ट्राई करा, थोड़ी सी ऐसी वीडियोस थी वो, जहाँ पे मैं वीडियो, असल में वड़ा पाव की मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि इट वाज वेरी प्राइवेट टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। बट ऐसी कुछ चीज़ें और भी थी, जैसे कि मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद में मैंने जो है वहाँ की जितनी भी लोकल ढोकला और फाफड़ा और जितनी भी चीज़ें थी वो भी मैंने खाई। बेंगलोर के अंदर फिर मैंने जो है वो मेंदू वड़ा भी खाया, मसाला डोसा भी खाया। तो बहुत सारी चीज़ें खाई, बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करी, लोकल जितनी भी चीज़ें थी, लस्सी भी कहीं पे, और बहुत सारी जगहों पर ज़ाहिर सी बात है कि वो कभी कभी आपके पास इतना टाइम नहीं होता, सडन चीज़ें हो जाती हैं कि आप जो है उसको वीडियो में कैप्चर कर सकें, उसकी वीडियो बना सकें। लेकिन ये कि मैंने कोशिश ये करी थी कि मैं जितनी से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। कुछ वीडियोस मेरी देर से भी अपलोड हुई, उसकी वजह यही थी कि मुझे और एडिटिंग भी करनी थी उसके अंदर, इस वीडियोस को फाइनल भी करना था, तो थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे भी हुई। और अब मेरी कोशिश ये है कि मैंने कुछ चीज़ें अगर इंडिया में छोड़ी, अगर मुझे दोबारा कभी चांस मिलता है इंडिया आने का, तो जितनी जगहें मैंने छोड़ी हैं, जितने मैंने जो प्लेसेस मैं अभी तक विज़िट नहीं कर सका, क्योंकि अगर मैं चाहता तो मेरे अख्तियार में होता तो शायद मैं और भी जगह एक्सप्लोर करता। ख़ास तौर पे अगर मैं लखनऊ जा सकता, या मैं लखनऊ की साइड पे दूसरे जो शहर हैं बड़े, उसके अंदर न्यू दिल्ली है, ख़ास तौर पे आगरा है, उसके अलावा और भी सूरत भी मैं जाना चाहता था कि सूरत जाऊं मैं, और हमारा जो तमिलनाडु की साइड है वहाँ पे कोयम्बटूर है, चेन्नई है, और अमृतसर है, चंडीगढ़ है। तो ये सारी जगहें जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं करी, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कभी आऊँ और उसको एक्सप्लोर करूँ। लेकिन जितनी भी जगह में गया बेसिकली बहुत अच्छा रहा। थोड़े बहुत जो नेगेटिव कमेंट्स थे, देखिए वो तो नेचुरल हैं, वो होते ही हैं हर जगह, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 140 अरब की मतलब आबादी, 140 करोड़ की आबादी में ऐसी जो है वो चीज़ें होती हैं, वो तो बड़ी माइनर है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो शायद इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे, और सारे नेगेटिव कमेंट्स को जो है वो पॉजिटिव कमेंट्स ने जो है सप्रेस्ड कर दिया।
और पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा थे, लोगों ने ज़्यादा जो है वो पज़िराई दी, पसंद किया और खूब अच्छा रहा, खूब मज़ा आया। एंटरटेनमेंट रही इंडिया में। कोशिश ये करूँगा कि अगर मेरा दोबारा कभी चांस मिलता है इंडिया जाने का तो मैं दूसरी चीज़ें जो मैंने छोड़ दी हैं उनको भी एक्सप्लोर करूँ और देखूँगा कि आगे से और क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें लोगों ने मुझे बताई भी हैं जो मेरी वीडियो में उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए कही हैं, उसको भी मैं कोशिश करूँगा। पाकिस्तान का विज़िट, अगर आपको कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ देखनी है जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी तक नहीं देखी यूट्यूब पे, आपको ऐसी जगह देखनी है, कोई ऐसी खाने की चीज़ है या कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है जो आपको देखना है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा ताकि मैं उस चीज़ को आपके लिए एक्सप्लोर करूँ और आपको दिखाऊँ। ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस था इंडिया का और मैं दोबारा ये कोशिश करूँगा कि मैं इंडिया आऊँ और मुझे इसी तरीके से जो है वो प्यार मिले और मैं दोबारा से इंडिया आऊँ, एक दफ़ा फिर विज़िट करूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को भी प्लीज़ लाइक करिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ हो जिस पर आप मुझे कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल के थ्रू मुझे कमेंट करिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कराची की एपिसोड बहुत जल्द शुरू हो रही है तो मेरे चैनल को जो है वो रेगुलर इसको जो है विज़िट करते रहिएगा, क्योंकि फिर कराची की काफ़ी सारी चीज़ों की मैं जो वीडियोस बनाऊंगा खाने की, दूसरी जगहों की, तो आपको एक उसकी सीरीज़ मिलेगी कराची की ट्रैवल की। बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान का हो सकता है कि मैं दूसरी जगहों पे भी पाकिस्तान में जाऊं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से पहले इंडिया के व्लॉग्स बनाए हैं और अब मैं पाकिस्तान के बना रहा हूँ। तो फिर आपसे दूसरी वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। बाय बाय।